Good morning, everyone. Students, this is our first poem, The Road Not Taken by Robert Frost. It's of ninth class. So, firstly, what is the poem about? The poem is about making choices in our life, the choices that shape our future. Sometimes many alternatives are available in our life, but we have to choose one. So, what is the poet says? What is the poet says? In the first stanza, the very first poem, The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood. The poet says that in a yellow wood, two roads were separated. And why is the wood called yellow? Because it is autumn season. Due to autumn season, the wood is called yellow, and in that yellow wood, two roads are separated in different directions. And sorry, I could not travel both. In this line, the poet is in dilemma कि उसको कौन सा रोड जो है वो चूज करना चाहिए. टू रोड्स है यहाँ पर, तो कौन सा रोड उसको चूज करना चाहिए. सो ही इज रिग्रेटिंग that I could not travel both, that he is not able to travel on both the path at the same time and be one traveler, and that's why he chose the one road. He further says, long I stood and looked down one as far as I could. He stood on the road for a long time and looked down the first one continuously to where it bent in the undergrowth. पोइट एक रास्ते के ऊपर खड़ा होता है, उसको कॉन्टिन्यूसली देखता है और कॉन्टिन्यूसली तब तक देखता है जब तक वो आगे जाके अंडरग्रॉथ यानी कि डेंस बुशेस में टर्न नहीं हो जाता है, मुड़ नहीं जाता है. तो यहाँ पर रोड्स सिमिलर मीनिंग क्या रहेगा? पाथ्स. And what is the similar meaning to diverged? It means separated. And sorry, I could not travel both. Who is I? The poet. It's Robert Frost. What does both represent? Both represents the paths. And be one traveler, long I stood. Who is I? Again, Robert Frost is here. And to where it refers to the road. And undergrowth means dense growth of bushes. तो इस फर्स्ट स्ट्रेंजा में जो पोइट है वो बताता है कि किस तरह से एक पीले जंगल में दो रास्ते विभाजित हो रहे हैं और वो दोनों ही रास्तों की यात्रा सेम टाइम पे नहीं कर सकता है. इसी वजह से वो एक रास्ते का यात्री बन गया है. बट ऑब्जर्वेशन के लिए वो क्या करता है, एक ही रास्ते के ऊपर एक लंबे समय तक खड़ा रहता है और उसको कॉन्टिन्यूसली देखता है. जब तक देखता है जब तक कि रास्ता आगे जाके डेंस बुशेस में टर्न नहीं हो जाता है. इसके बाद हम बात करते हैं राइम स्कीम की कि इस स्ट्रेंजा की राइम स्कीम क्या है. राइम स्कीम फाइंड आउट करने का सिंपलेस्ट वे क्या है वो यहाँ पर हम देखेंगे. जो राइम स्कीम है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट लाइन का, सेकेंड लाइन का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी लाइन्स स्ट्रेंजा में गिवन है उसके एंडिंग वर्ड को देखना होता है. लाइक द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज वुड, सेकेंड इज बोथ. In the third line, the last word is stood. In the fourth line, the last word is good. In the fifth line, the last word is undergrowth. ये वैसा ही है जैसे हमने राइमिंग वर्ड्स किए थे इन हर सेकेंड, फर्स्ट और यूकेजी स्टैंडर्ड. तो वहाँ पर हमने कैट, बैट, सेट, हैट, फैट, मैट, लाइक ये वर्ड हमने किए थे और मे भी अभी हम इनको रिकॉल भी कर सकते हैं या हमें अब तक याद होंगे ही. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ता है, जो वर्ड्स हैं उनके रिदम को देखना होता है कि वो एक दूसरे से सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर नहीं करते हैं. राइम स्कीम हमारी कुछ भी हो सकती है, लाइक राइम स्कीम इट मे बी
ABCDEFGH. It may be AABB CCDD. It may be ABC ABC ABC. It may be AB AAB CB CCB. तो इनमें से कोई भी राइम स्कीम हमारी हो सकती है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना होता है कि इनमें से कौन सी जो राइम स्कीम है वो हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर सूट करेगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमें लास्ट वर्ड को देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट एंडिंग वर्ड है वो है वुड। तो जो भी हमारी राइम स्कीम होती है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अल्फ़ाबेट ए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट्स ए। आफ्टर दैट बॉथ। बॉथ को अगर हम इस वर्ड के साथ प्रोनाउंस करके देखें, वर्ड के साथ प्रोनाउंस करके देखें तो दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम नहीं मिलेगी और इनमें जो रिदम है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो आप प्रोनाउंस करके देखिए, वुड बॉथ, वुड बॉथ। तो राइम स्कीम नहीं बन रही है, इट मीन्स हमारी जो राइम स्कीम है वो आगे बढ़ जाएगी और यहाँ पर हमारा आ जाएगा बी। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूड। स्टूड थर्ड लाइन का एंडिंग वर्ड हमने देखा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, अदर वर्ड्स के साथ प्रोनाउंस करके भी देखेंगे। लाइक स्टूड बॉथ वुड, स्टूड वुड, स्टूड वुड। तो फर्स्ट वर्ड से ही क्या कर रहा है, रिदम क्रिएट कर रहा है एंड दैट्स वाई वी विल अगेन अप्लाई ए है। नेक्स्ट इज कुड। कुड स्टूड वुड, कुड स्टूड वुड, अगेन ए। अंडरग्राउथ बॉथ, अंडरग्राउथ बॉथ, अगेन बी। So the rhyme scheme is AB AAB. So we have completed the first stanza. I hope you are getting the points and आपकी समझ में आ भी गया होगा। So students, आज हम फर्स्ट stanza ही कवर करेंगे। We will complete the next stanzas of this poem in our next video. Thank you.